हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 5.4 5.5 पे चर्चा करेंगे। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यासिता सम्यग उभयोर्विन्दते फलम। 5.5 यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तै तद तत् योगे अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रपात जी के द्वारा। श्री प्रपात की जाए। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि अज्ञानी जो है वो सांख्य योग को भक्ति से भिन्न कहते हैं, लेकिन ज्ञानी वही है जो इनमें से किसी एक मार्ग का अनुसरण करते हैं और उससे दोनों का ही फल समान है, भगवत प्राप्ति। क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा जानते हैं कि सांख्य योग और भक्ति योग दोनों से एक ही चीज हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भौतिक जगत में जो सांख्य योग है उसका उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है, और भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। और भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा। तो एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। तो सांख्य दर्शन का जो वास्तविक छात्र होता है वो जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है, भगवान विष्णु का खोज करता है, और फिर उस पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है और इससे अपना जीवन धन्य बना लेता है। तो इसलिए मूलतः इन दोनों में कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य है भगवान विष्णु की प्राप्ति। तो जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वो कहते हैं ये अलग अलग मार्ग है ना। किंतु जो विद्वान है वो इन दोनों भिन्न विधियों का एक ही उद्देश्य समझते हैं, वो है भगवत प्राप्ति। अपने जीवन में कैसे उसे भगवत प्राप्ति हो, तो सांख्य योग से भी उसको भगवत प्राप्ति होगी और भक्ति योग से भी। तो दार्शनिक शोध जो सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज करना है। तो जीवन का चरम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। तो इन दोनों विधियों से प्राप्त यही परिणाम होता है, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो सांख्य दार्शनिक जो होता है शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं है बल्कि परमात्मा का अंश है, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं है, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत वश कार्य करता है तब वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है ना। उसे अपना स्वभाव प्राप्त हो जाता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, लेकिन भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। तो दोनों विधियां एक ही हैं, ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति दिखती है, लेकिन इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। तो वस्तुओं को वो यथा रूप में देखता है और हर कार्य उसका जो होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है, और अंत में वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो इस तरह सांख्य योग और भक्ति योग को वो एक समान देखता है। तो भक्ति योग जो कर्म योग का अर्थ है दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, मीन्स कर्मों और उसके फलों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना। और सांख्य योग क्या होता है? ज्ञान योग, जिसका अर्थ है वेद शास्त्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके वेदों के इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि परम भगवान श्री कृष्ण हैं और जीवात्मा रूपी हम सभी उनके अंश हैं। वास्तव में वे व्यक्ति ज्ञानी ही होते हैं जो इन दोनों विधियों में भिन्नता देखते हैं, है ना। तो अज्ञानी व्यक्ति इनमें भिन्नता देखते हैं कि अलग अलग है, लेकिन दोनों विधियों का लक्ष्य एक ही है। क्या?
परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को जानना और स्वयं को उनकी सेवा में लगा देना। तो जो व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक में भी स्थित हो जाता है तो उन दोनों के फल को वो प्राप्त कर सकता है। तो वास्तव में कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, सहज योग, राज योग, जितने भी योग है सभी योग अपनी विशुद्ध अवस्था में भक्ति योग में ही समाहित हो जाते हैं। तो टॉप मोस्ट जो योग है भक्ति योग है, और ये सारी विधियां जो है भक्ति योग की ओर लेकर जाते हैं, पर बहुत धीरे धीरे। तो डायरेक्ट अगर हमें प्रत्यक्ष रूप से भक्ति योग का अनुसरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो हम बहुत शीघ्र अतिशीघ्र भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। और जिसको ये ज्ञान समझ आ गया वही सच्चा ज्ञानी है, वास्तविक ज्ञानी है, अन्य सब अज्ञानी है। यहाँ पर भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है, यथार्थ रूप में ज्ञानी बन जाता है, जो मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो इस कलयुग में भगवान को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। तो जब हम नित्य प्रतिदिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, भगवान के पवित्र नाम, गुण, रूप, लीला, धाम परिकर के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारा हमें भक्ति योग पर स्थिर हो जाते हैं और एक ज्ञान, दिव्य ज्ञान हमें समझ आने लग जाता है। दिव्य ज्ञान हमें समझ आता है और हम पूर्ण रूप से ज्ञानी बन जाते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रपात की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।